हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज मैं आप लोगों के साथ में मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा जो है अप एंड डाउन अभी राइट नाउ अगर आप देख रहे हो तो अब इसका मेन दोस्तों जो रीज़न है वो रीज़न ऑफकोर्स न्यूज़ के ऊपर ही है। न्यूज़ जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ अगर आप देखते हो तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 1,08,000 7,000 इसके बीच में ही चल रहा है। 2 दिन पहले 1,10,000 के ऊपर जाके आया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जब दोस्तों बात हुई थी कि भाई टैरिफ जो था इसका डेडलाइन जुलाई था, अभी इसको बढ़ा के अगस्त कर दिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक अच्छा मोमेंट देखने को आप लोगों को मिला था। एंड दोस्तों ETF में इथेरियम के ETF में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इथेरियम भी बाय हो रहा है, लेकिन प्राइस में कुछ खास इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिलेगा दोस्तों, जो इफेक्ट आप जिसका वेट कर रहे हो वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। सो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट तो बहुत हो रहा है पर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। ऑल्टरकन्स के अंदर कुछ भी खास मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है किसी भी वक्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब न्यूज़ क्या आ रहा है इसके हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, तो पहले वो समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों जो मेन जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो तो यही है कि भाई यूएस में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का दोस्तों जो लगा के रखा था वो अभी अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया है। एंड फ्रेंड्स कुछ कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, तो ये सब जो है यहाँ 25 से 40% तक का यहाँ पे इन्होंने टैक्स का रेंज रखा हुआ है, अलग अलग डिपेंड्स ऑन कंट्री। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे वो जो टैक्स का रेट यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप resigned that his trade war by threatening more than a dozen countries with a higher tariff on Monday, July 7, but then he said he may be flexible on his new August deadline to reach deal. That means जो चीज़ फाइनल उनको जुलाई को होना था वो अभी अगस्त में वो लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल यहाँ पर हुए हैं। तो इसके बाद तो अच्छा खासा अमाउंट में इन्होंने देखा जाए तो टैरिफ का इन्होंने लगाया हुआ 25 से 40% तक का जो है डिपेंड्स ऑन कंट्री, यहाँ पर टैरिफ लगाया गया हुआ, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये आज की न्यूज़ है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ एक और न्यूज़ जैसे निकल के आ रही है मार्केट में, जिसकी वजह से टॉन की प्राइस पर इफेक्ट देखने को मिला था। तो वो न्यूज़ था कि भाई टॉन अगर आपके पास होगा तो आप जो है UAE दैट मीन्स दुबई में गोल्डन वीज़ा क्लेम कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों ये भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, एक ह्यूज अमाउंट $1,00,000 अगर आपके पास $1,00,000 का अगर टॉन अगर आपके पास होगा, अगर आप उसको स्टेक पे रखते हो तो आप जो है यहाँ पर दुबई के गोल्डन वीज़ा के लिए आप क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो दोस्तों न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ आने के बाद, ये न्यूज़ कल की है, सॉरी परसों की है। तो ये न्यूज़ आने के बाद तुरंत ही कुछ ही घंटों में ये न्यूज़ को जो है डिक्लाइन किया UAE की अथॉरिटी ने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें हमारा टॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब न्यूज़ से एक्चुअली दिखाया तो ये फेक न्यूज़ क्रिएट किया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। टॉन इसके बाद थोड़ा सा प्राइस में आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, पर ये न्यूज़ वापस तुरंत ही उन्होंने एक क्लियरिफिकेशन दे दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉन आप स्टेक पे रखो कि नहीं रखो। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट भी देखिए, टॉन का क्या अमाउंट होगा, $1,00,000 दैट मीन्स इंडियन करेंसी में करोड़ों का टॉन आपके पास होना चाहिए। फॉर 3 साल के लिए अगर आप स्टेक पे रखते हो तो आप एलिजिबल होंगे 10 साल के गोल्डन वीज़ा के लिए दुबई में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एक तरह का फेक न्यूज़ है जो कि क्लियर कर दिया UAE अथॉरिटी ने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ के बाद टॉन के प्राइस में इफेक्ट देखने को मिला था। अब दोस्तों एक और ह्यूज न्यूज़ आया, वो है हमारे इंडिया की तरफ से, जो कि है क्रिप्टो टैक्स तो था ही 30% जो हम प्रॉफिट पे दे ही रहे थे। अगर हमसे बाय मिस्टेक प्रॉफिट हो जाए तो, बिकॉज कंडीशन ऐसा बन गया है कि प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब वो तो है ही, साथ में अब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 18% GST भी यहाँ पर लगा दिया है ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जुलाई 7। तो बाइबिट ने इसका इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू अपने सारे यूजर्स को ऑलरेडी दे दिया है। एंड कल से ये जो है दोस्तों एप्लीकेबल हो गया है। कल से जितना भी आप ट्रेड करते हो उसमें 1% TDS एंड प्रॉफिट करते हो 30% टैक्स, एंड उसके साथ साथ में आपको पर ट्रांजेक्शन 18% GST आप लोगों को लगेगा। अब फ्रेंड्स देखा जाए तो GST दैट मीन्स रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सचेंज यहाँ से रेवेन्यू अर्न कर रही है। एक्सचेंजेस जो है यूज़र से अर्निंग कर रही है, रेवेन्यू अर्न करिए। तो उसका 18% टैक्स जो है वो तो देखा जाए तो एक्सचेंज को पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ना पे करते हुए वो भी ट्रांजेक्शन, वो भी जो चार्जेस है वो भी यूज़र्स के ऊपर आया। तो ये जो बर्डन दोस्तों जो बढ़ा है यूज़र्स का, कहीं ना कहीं इंडियन यूज़र्स को क्रिप्टो से दूर कर रहा है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने से दूर, बिकॉज प्रॉफिट तो बन नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स का जो भार लगा हुआ है ये इस भार से ही ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो ट्रेडिंग तो क्या ही करेंगे।
ठीक है। अभी इतने लंबे टाइम से जो होल्ड करके रखे हुए ऑल्टो कॉइन्स के अंदर बाय मिस्टेक अगर उसमें प्रॉफिट हो भी गया तो आप टैक्स भरने में प्रॉफिट पूरा निकलने वाला है यहाँ पे। तो इससे शायद यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो इंडिया से जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दे इस तरह की चीज़ें करके। तो ये जो चीज़ें हो रही है उसके बाद क्रिप्टो का जो एक फ्यूचर है इंडिया में मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है कब, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी ईजिली क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे इंडिया में। कोई भी चीज़ों को इंडिया में बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड क्रिप्टो को तो करने में मुझे लगता है अभी भी सालों निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं GST TDS सब लगा के 30% टैक्स लगा के, तो मुझे लगता है कि यूज़र्स ऑफकोर्स शायद क्रिप्टोस को लास्ट चूज़ करेंगे। जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग प्रीफर उसको ही करेंगे ना कि क्रिप्टो को। क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इंडिया में, क्रिप्टो यूज़र्स के थोड़ा मुश्किल हो रहा है इंडिया में ट्रेड करना, इंडिया में वर्क करना। ओके तो दोस्तों बाइबिट की तरफ से ऑलरेडी मेल आ चुका है। तो अगर आप बाइबिट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर आप लोग क्लियर है कि आपका जो भी ट्रेडिंग होगा, जो भी एसेट होगा, उसमें से आप लोगों को 80% GST एंड 1% TDS सब कुछ कट के ही आप लोग को नेट प्रॉफिट एसेट मिलने वाला है। वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज जो है वो कट करके ही आपको देगी। ओके सो फ्रेंड्स ये अपडेट था। यहाँ पे हर तरफ से यूज़र ही मर रहा है देखा जाए तो। सो फ्रेंड्स ये अपडेट था आप आज की वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।